तो हज़रत मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जी। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का टाइम बिल्कुल करीब आता जा रहा है। जी। तो अब की बार और मोदी ने भी कह दिया है कि बिहार इलेक्शन से अब मेरा जो है बंगाल का रास्ता आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है हमारे बंगाल में भी? हाँ, इसकी दो चीजें हैं जो हमारे समझ में आ रही है। अभी जी, पिछले दिनों जो हम लोगों से मिल रहे हैं, एक तो पहले ये मुद्दा कि एसआईआर का मुद्दा, जी, विपक्ष ये मुद्दा बना रही है कि ममता बनर्जी कहती थी कि हम जब तक मैं जिंदा हूँ एसआईआर नहीं होने दूंगी। तो अब उसके बावजूद भी एसआईआर हो रहा है। ये तो एकदम सीधी सी बात है जी, कि ये कोई बीजेपी की तरफ से ये टारगेट है। ये खुले लफ्जों में अगर आप समझे तो। लेकिन यहाँ जमीनी सतह पर अगर आप देखें, जो आप ये समझें कि टीएमसी के लिए थोड़ी सी मुश्किल अ, हो सकती है। आप उसकी वजह अगर हमसे पूछे तो हमारे जी, नजदीक उसकी वजह यह है कि जब ये स्थानीय नेता लोग जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वोट किन के नाम से मांगते हैं? ममता बनर्जी ममता के नाम बनर्जी से। के नाम से। कहते हैं कि हमें आप वोट दीजिए ताकि हम ममता बनर्जी, बल्कि हमको नहीं, ममता बनर्जी के नाम पर उनको मजबूत बनाइए। जी, ठीक है, जब आप ममता बनर्जी के सिद्धांतों पर चलकर वोट मांगने के लिए लोगों के पास आप जाते हैं, जी, ममता बनर्जी का चेहरा लेकर के लोगों के पास वोट वोट माँगने मांगने जाते जाते हैं, हैं। जी, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपको यहाँ वोट नहीं मिलता है तो आपके चेहरे पर वोट नहीं दी जाती है, यहाँ नहीं, के नहीं। लोग नहीं देते हैं। ये भी जी, एक सच्चाई है, इन नेताओं को मानना पड़ेगा। यहाँ वोट दिया जाता है आदरणीय ममता बनर्जी के ममता चेहरे पे। बनर्जी के चेहरे पे। अब जी, इसमें बिल्कुल। एक सवाल ये है कि जब आप ममता बनर्जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं, तो आपको काम भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं आप थाने में लाठी चार्ज करवा रहे हो, कहीं आप रिश्वत ले रहे हो, अभी अभी तो ये करंटली हाँ, ग्वालपोकर में। तो ये सारा चीज, ये जो सारी चीजें हैं, तो ये जी, नुकसान आप ही को होगी ना। जी, आप बिल्कुल। ही को ये सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, तो ये जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, उनको ये बात समझनी होगी हुँ, कि हम जो अभी ये सब सारा कुछ जो हो रहा है, इस पर अगर बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो विपक्ष तो इसका मुद्दा बनाएंगे ही बिल्कुल, बनाएंगे। बिल्कुल। और लोग भी देख ही रहे हैं जी, किस तरीके से थाने में लाठीचार्ज हुआ, हुँ, रिश्वत लेने का मामला आया और जी, दीगर चीजें हैं। तो इस पर इन लोगों को कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के कोई बात हो जी, सकती है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, मैं बिलख़ुसूस हमारे चकलिया के माध्यम से बात करना चाहूँगा, जी। चकलिया के सिलसिले में। तो अभी देखा जा रहा है कि ग्वालपोकर में आपने देखा कि एमआईएम एंट्री कर चुकी है हम्म। और हमारे चकलिया में भी बहुत जल्द अनकरीब मुझे लगता है कि एमआईएम की एंट्री होने वाली हाँ, है। जो ऐसा तो सोर्स के इससे हवाले भी से। क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारे देखिए, चकलिया में? फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उस पर जी, तो कोई दो राय नहीं है। जी, एमआईएम अगर यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट उतारती है, तो अपना कैंडिडेट अगर वो ले आए जी, तो जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा। हुँ, लेकिन उससे पहले अगर ये टीएमसी अपनी फेस को, अपने चेहरे को हुँ, साफ कर ले हुँ, तो ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत कसीर तादाद में जो वोटर हैं, वो किसी चेहरे को, किसी विशेष पार्टी को वोट नहीं देते हैं। बल्कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जो ममता वोट बनर्जी दिया के जाता है चेहरे तो ममता बनर्जी की वजह से, उनके चेहरे की वजह से बस। और जी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जी। ये नेताओं को मानना पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये साफ़ है कि असदुद्दीन अवैसी की एंट्री अगर हमारे चकलिया में होती है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। नहीं, फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है, तो फर्क कहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं लगता है ये कि तो हो इन्हीं लोगों सक को सोचना चाहिए ना, टिकट जी, कौन लेगा? जी, टिकट लेने वाला कोई आम आदमी तो है नहीं, कोई नहीं, गरीब आदमी तो है नहीं। जी, टिकट किनको मिलेगा? वही आदमी को मिलेगा जो पहले कहीं टीएमसी कर रहा होता होगा, जी, कहीं कहीं सीपीएम कर रहा होता होगा, कहीं से वो उनका लिंक कांग्रेस के साथ होता होगा, उसके अंदर कुछ बात हुई होगी, तब जाकर के अब हम नहीं करेंगे, अब हम टीएमसी करेंगे। तो अब हम टीएमसी नहीं करेंगे, अब हम एमआईएम करेंगे, कांग्रेस नहीं करेंगे, एमआईएम करेंगे। तो ये तो उन्हीं लोगों की बात है, जी, इसमें कोई जी, बिल्कुल। बड़ी बात तो नहीं है। तो लोगों के लिए परेशानियां हैं तो बस। वोट वोट जो कटेंगी ना, जो हमारे 65% वाले लोग हैं, हाँ। उन्हीं में से उनको वोट हाँ, तो जाएगा। वोट तो उन्हीं में तो से। ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे नुकसान, खसारा दिखाई दे रहा है। तो ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना, ये जी, तो लोग समझेंगे अभी। जी, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, जो खासकर टीएमसी के जो लोग हैं, जी, जितने इनके कैंडिडेट हैं, इनको अपना चेहरा साफ करके तब ले जाना पड़ेगा अभी।
क्योंकि अभी जिस तरीके से मामला अभी सामने आए हैं, जी। ये बहुत दुखद और निंदनीय है, बहुत खतरनाक मामला अभी सामने तो आए हैं। सिर्फ ग्वालपोकर में ही नहीं, हमारे चकलिया में भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहा ना ये कि अलग बात है कि वहाँ पे इजहार हो चुका है, जाहिर हो चुका है, यहाँ पे अभी बातिनी तौर पे है, लेकिन घोटाला यहाँ पर भी है। नहीं देखिए, उसमें, जहाँ तक सच्ची बात है, उसमें सच्ची देखिए बात ना, कहने में उसमें पीछे नहीं हटनी चाहिए, यहाँ उसमें पे है। या है तो जी, हर दौर में है, जी, आज भी है। जी, लेकिन कुछ मामले छुपे हुए होते हैं, कुछ उजागर हो जाते हैं, तो जो जी, सबकी नजरों में बात जी, जाती है जहनो दिमाग में। तो अभी का जो मामला है, हुँ, अभी कहने का मतलब ये है कि अभी जो मामला सामने आए हैं, जी, इससे अगर उभर कर कितना निकल पाती है ये पार्टी जी, टीएमसी, जितना ये जितनी जल्दी ये बाहर निकल आएगी इन झमेलों से, हुँ। उतनी ही उसके लिए अच्छा है। तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो फिर, जैसा कि मोदी ने कहा कि बिहार से हमारा रास्ता बंगाल के लिए आसान हो गया है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो फिर उनके बल्ले-बल्ले हो जाए। नहीं, अभी देखिए ना एसआईआर में क्या होता है, कितने वोट करते हैं, हाँ, कितना रहता ये है। भी बड़ी बात है।